भाई हम तो कह रहे हैं कि ये चाहते हैं भाई भाई में लड़ाना, आपसी प्रेम भाईचारा खत्म करना। पहले 50 वर्षों तक शासन कर ले देश में, तब कांग्रेस पर बोलेगी तो अच्छा लगेगा। हरा हुआ था उस समय, जो मुस्लिम लोग हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए था और हिंदू लोगों को हिंदुस्तान में ही रहना। निश्चित रूप से रहना चाहिए, लेकिन अब तो हुआ नहीं। लेकिन रह गए उन पंचायत में उन लोगों का क्या दोष है, उन प्रखंड में, उन विधानसभा में, लोकसभा में क्या दोष है कि हम देश को मजबूत करने के लिए वोट बैंक नहीं पैदा किए और देश को मजबूती करने के लिए कमर कसे और आज जनसंख्या असंतुलन करके हम वार्ड मेंबर भी नहीं हो सकते थे, हैं? अब नहीं हो सकते हैं। जहां कभी हमको ये देश मिला था कि ये देश आपका हुआ, वो देश उनका हुआ, उस देश में हम वार्ड मेंबर नहीं बन सकते हैं। कौन सोचेगा इसको? और आने वाले भविष्य में और क्या होगा? तो समय रहते अगर नहीं सरकार चेतेगी या जनता नहीं जगेगी तो क्या होगा? यूनिटरी टेरिटरी बनाया जाए। देखिए, जहां भी मुस्लिम की आबादी बढ़ गई है और बगल में बंगाल है और बांग्लादेश है, इसको लगा करके केंद्र कोई या तो अपने अधीन ले या कोई कानून बनावे, केंद्र शासित प्रदेश बनावे। निश्चित रूप से बिहार के सभी बुद्धिजीवी, सभी पत्रकार, सभी नौजवान किसान, सबों से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय गिरिराज जी की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसका समर्थन करें। बिहार के जिन भी पंचायत में 25-30%, 40% या बहुसंख्यक मुस्लिम बंधु हो गए हैं, जिनको राजनीतिक भाषा में अल्पसंख्यक कहा जाता है, वहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। वहां हिंदू के अगर आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के साथ भारी भेदभाव किया जा रहा है। उनको सरकारी योजनाओं से भी वंचित किया जा रहा है। उनका जाति धर्म सुरक्षित नहीं है, उनकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से जागरण किया जाएगा कि दूसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बने। जो बिहार के 4 निश्चित रूप से केवल वो 4 जिला ही नहीं, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, जहां भी उनकी संख्या हो गई है एक ढंग की, चाहे वो एक वार्ड मेंबर क्यों नहीं हो, का ही क्षेत्र क्यों नहीं हो, पंचायत का क्षेत्र क्यों नहीं हो, प्रखंड का क्षेत्र क्यों नहीं हो, विधानसभा लोकसभा क्यों नहीं हो, वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। उनका जात धर्म सुरक्षित नहीं है, उनका बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार, दिल्ली सरकार इस पर अविलंब कोई आयोग बना करके या जांच करके कोई उचित कदम उठावे, नहीं तो बहुत जल्द आने वाले दिनों में क्या होगा फिर सबों के सामने इसके कई उदाहरण हैं। कश्मीर है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंच जाए। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सबके खेत तक पानी पहुंच जाए। मिल्लत का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास सब जगह चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चल रहा है, अल्पसंख्यक छात्रावास के पर काम चल रहा है, बहुत सारे जिलों में चल रहा है। तो हमारी चिंता है लोगों को शिक्षित बनाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो अपने हक की चिंता करेंगे। और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। गिरिराज दा का जो यात्रा होगा उसमें तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको समीक्षा करनी होगी, राज्य के विकास की चिंता करेंगे, देश के विकास की चिंता करेंगे। और उनका ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किया है वो सभी लोग को पता है कितना बेहतर काम उन्होंने किया। उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। लेकिन तेजस्वी जी की यात्रा का क्या लाभ मिलेगा? जब पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था, त्राहिमाम स्थिति थी, तब तो तेजस्वी जी दुबई की टूर कर रहे थे और उनके कोई विधायक और सांसद कहीं आपदा विपदा में नहीं दिखे, एक फोटो भी नहीं दिखा किसी का। तो वैसे यात्रा का क्या फल मिलेगा? वो तो निरर्थक यात्रा है तेजस्वी जी का। आरजेडी कह रहे हैं, आरजेडी के लोगों पर ये आप लोग पर आरोप लगाना है कि यह यात्रा आप लोग की समाज में हिंसा फैलाएगी। आरजेडी ने तो आज तक
अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डरा के ही रखने का काम किया कि भाजपा आएगा तो बाघ है खा जाएगा, ये इस तरह डराने का काम करता था। लेकिन विगत 10 वर्षों से हम लोग की शासन है, तीसरे टेन्योर में हम लोग प्रवेश किए हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, 1 दशक से ज़्यादा से बिहार में हमारी सरकार रही है, भाजपा के डिप्टी सीएम रहे हैं, कहीं किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। तो बिहार के मुसलमान भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन के लोग इनको कभी लाभ देने वाले नहीं हैं। आज तक कभी डिप्टी सीएम का पोस्ट भी नहीं दिया। सिद्दीकी जी को खा गए, तस्लीमुद्दीन जी को खा गए, शहाबुद्दीन जी को खा गए, सारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो चेहरे थे, जो भविष्य में बड़ा बन सकते थे, सभी को स्वाहा कर दिया गया महागठबंधन में। इसलिए कोई मतलब नहीं है। बिहार के मुस्लिम समाज के लोग को इतनी समझदारी है कि ये महागठबंधन वाले उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनके वोट का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, देश की आम आवाम की चिंता कर रहे हैं और देश में जाति गणना हो, इसके लिए वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो आरक्षण का दायरा यहाँ जाति गणना हुआ बिहार में, और आरक्षण का दायरा जो बढ़ा था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए और बताने के लिए हर जिले में जा रहे हैं। दूसरा चरण का शुरुआत 16 तारीख से हो रहा है और वो कर रहे हैं केवल हिंसा फैलाने वाला काम, नफरत पैदा करने वाला काम। देश कभी भी नफरत पैदा करने वाले को साथ नहीं देती है, इसलिए देश में नफरत फैलाना और बिहार में नफरत फैलाना ये छोड़ दें लोग। और नफरत फैलाने वाले का क्या हश्र होता है सब लोग जानता है। खासकर वो हिंसा फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इनके कुछ करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और ये चाहते हैं नफरत पैदा करना। नफरत पैदा करना बीजेपी का काम है और हमारा काम है सद्भावना पैदा करना और देश में सद्भावना लाना और बिहार में सद्भावना फैलाना। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, आइए उनसे जानते हैं। मृत्युंजय जी, 18 तारीख से हिंदुस्तान स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कैसे देख रहे हैं? अरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्वाभिमान के लिए यात्रा कर रहे हैं, ये तो बांग्लादेश में करना चाहिए जाकर के। हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्वाभिमान है और रहेगा। जो लोग इस तरह का कर रहे हैं वो अपना वोट संगठित करने के लिए, अपने पार्टी का स्वाभिमान बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इनसे तो ये सब का उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर बात होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात होगी। ये तो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, यही सब होगा। तो दंगा फसाद, उन्माद, आपसी भाईचारा, मिल्लत, ये सब पर तो काम करना है नहीं। इसको खराब करना है, समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। ये बिहार है, ये सब चलने वाला एजेंडा नहीं है। गिरिराज सिंह का वहीं से हो रहा है जहां मुस्लिम बहुल्य एरिया है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि ये चाहते हैं भाई भाई में लड़ाना, आपसी प्रेम भाईचारा खत्म करना। ये सब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में तेजस्वी मॉडल चलेगा, रोजगार मॉडल, पढ़ाई, कमाई, दवाई वाला मॉडल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस को लेकर तीखा टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है यह हताशा का परिचय जो इस तरह के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी क्या ज्ञान देंगे? बीजेपी को तो अभी 10 साल हुए हैं शासन करने। जो 50 साल से ज्यादा दिनों तक देश में शासन किया, उसको बीजेपी ज्ञान देगी जो अभी 10 वर्ष पूरा किए शासन में। बीजेपी पहले 50 वर्षों तक शासन कर ले देश में, तब कांग्रेस पर बोलेगी तो अच्छा लगेगा। हमारा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से झारखंड में अब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है, विपक्ष का जहां जहां सरकार है वहां पर तो भाजपा केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों को लगा देती है। अब झारखंड में चुनाव है तो वहां भी जांच एजेंसी परेशान करेंगे। जांच एजेंसियों से चुनाव नहीं जीता जाता है। कानून न्यायालय में भी सब चीज का जवाब दिया जाएगा, वहां भी पराजित करेंगे और जनता की अदालत में भी भाजपा को पराजित करेंगे। तो आपने साफ सुना कि मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस जगह भी इलेक्शन होता है वहां केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, इस तरह की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको लगाती है और इस सबों का जवाब जो है वह साफ तौर पर न्यायालय में दिया जाएगा, न कि यहाँ दिया जाएगा। महिप्राज 22 पटना।